कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। बिकॉज एग्जामिनेशन ऑन द हेड, सर पे एग्जामिनेशन है। नहीं, सर पे तो है नहीं, पर है। आइए आज हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर 06, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रेक्टिफायर के बारे में। कहता है कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के रूप में पीएन जंक्शन। नहीं तो सबसे पहले जानना होगा कि रेक्टिफायर क्या होता है। जंक्शन डायोड देखा है ना, टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लेजर डायोड, सोलर सेल। पिछले लेक्चर में ही तो देखे हैं हम लोग। नहीं तो आज उसी का एक अगला अनुप्रयोग है रेक्टिफायर। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या होता है? नहीं तो डिफिनेशन पहले रेक्टिफायर की मुझे नहीं, किसकी डिफिनेशन है? रेक्टिफायर की डेफिनेशन। उसके बाद फिर यूजाई देखेंगे। नहीं रेक्टिफायर करते किसे? तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज या डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर हमें दिष्टकारी, रेक्टिफायर बोले तो दिष्टकारी, उसे क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहता है? तो वैसे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। आखिर ये कंसेप्ट आया कैसे? नहीं रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक जंक्शन डायोड है। रेक्टिफायर क्या है? एक जंक्शन डायोड। तो ये कंसेप्ट आया कैसे कि एक जंक्शन डायोड का उपयोग हम दिष्टकारी के रूप में कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट बदलने में कर सकते हैं। तो देखिए जंक्शन डायोड क्या होता है, कंसेप्ट देखे थे जिस पहला लेक्चर में। ये यूनिडायरेक्शनल करंट भेजता है, यूनिडायरेक्शनल करंट सप्लाई करता है, करंट भेजता है। ये यूनिडायरेक्शनल करंट भेजता है। मतलब क्या? मतलब क्या? यह जब एक डायोड है तो ये केवल इधर से इधर की ओर करंट भेजेगा। यदि करंट इसको इधर मिल रहा है, ये पॉजिटिव में P और ये N निगेटिव है, तो करंट जाएगा, तो करंट जाएगा। यदि इसी को ऐसे कर दिया जाए, P है, करंट नहीं जाएगा। ये केवल एक ही दिशा में करंट को भेजता है। यहीं से तो जन्म होती है किसके? रेक्टिफायर की। यहीं से जन्म होती है रेक्टिफायर। सोचा नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, भौतिक के वक्ताओं ने, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस करने वाले लोगों ने, इसके क्षेत्र में अपना अपना बड़ा बड़ा योगदान देने वाले लोगों ने सोचा कि शायद ये यदि एक डायरेक्शन में करंट को भेजता है तो शायद ये जो समय समय पर अपना दिशा बदल रहा है, इसको भी हम एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं।
इसको भी हम एक डायरेक्शन में बदल सकते हैं। तो यहीं से कंसेप्ट आती है पीएन डायोड या जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, माने किसके, रेक्टिफायर, दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड। हिंदी क्या हुआ, दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड। तो इनको नोट कर ले आप फटाक से पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे। यहां कहता है कि पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में दो तरीके या विधि लिखना बढ़िया रहता है। क्या तरीका और क्या चलते हैं, विधि से होता है। वो दो विधि कौन कौन है। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। घबराए नहीं। अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। होए ये क्या लिख लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, अब फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे समझेंगे इसको कि ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है और ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। तो फटाक से इसका नोट बनाएं और हेडिंग डाल दें हाफ वेव रेक्टिफायर। हेडिंग डाल दें हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले इनको परिभाषा के रूप में थोड़ा सा देख ले क्या होता है, उसके बाद सर्किट डायग्राम से समझते हैं। कहता है जब रेक्टिफायर, क्या लिख रहे हैं ये, रेक्टिफायर इनपुट माने देने वाले, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट के केवल हाफ साइकिल को ही, हाफ साइकिल को, केवल हाफ साइकिल को ही डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट आउटपुट माने निकालता है, निर्गत आउटपुट करता है, तो उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहता है, जब रेक्टिफायर इनपुट अल्टरनेटिंग करंट के केवल हाफ साइकिल को ही डायरेक्ट करंट के रूप में, डायरेक्ट करंट के रूप में, डायरेक्ट करंट के रूप में आउटपुट करता है, तो उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ये क्या संभव है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है, क्या होता है, कैसे हो सकता है,
कि क्या कहता है कि जब रेक्टिफायर इनपुट माने निवेशी जो दिया है आपने, क्या दिया है, अल्टरनेटिव ना, खाया अल्टरनेटिव, निकाल क्या रहा है, डायरेक्ट दिया प्रत्यावर्ती और निकाल रहा है दिष्ट। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। मन ने बुझा, ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर है, दिया है अल्टरनेटिंग और निकाल रहा है डायरेक्ट। यही एक मशीन है, यही एक मशीन है। जैसे छोटे बच्चे नहीं पीते हैं दूध और उगलते हैं दही, बस वही दही बनाने वाला मशीन, यही डायरेक्ट करंट बनाने वाला मशीन है, डायरेक्ट करंट बनाने वाला मशीन। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? देखते हैं सर्किट डायग्राम में क्या जानकारी देती है। नहीं तो यहां पर बनाते हैं अपन को एक सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम नहीं, परिपथ का चित्रण करते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहां पर एक हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसको किससे जोड़ेंगे, ये सिंबल देख लीजिए, किसका है ये, अल्टरनेटिव करंट। यहां पर क्या किया हमने, एक ट्रांसफार्मर लगाया। म्यूचुअल इंडक्शन याद है ना, इसका नाम रखा इस कॉइल का P1 P2 और इस तरफ भी एक हमने कॉइल लगाया। इस तरफ एक कॉइल हमने लगाया इसी में एक क्या जोड़ दिया हमने, PN डायोड जोड़ दिए। इसका ये क्षेत्र P है और ये क्षेत्र N है, ये P क्षेत्र N है, इसी में क्या करते हैं, एक लोड रेसिस्टेंस RL, इसका मतलब इंडक्टेंस नहीं, लोड रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं और ये आउटपुट हो जाता है। आउटपुट जो हुआ है वो DC हुआ है और ये जो हुआ है ये इनपुट है। ये क्या है, इनके इनपुट जो है वो क्या है, AC हमने इनपुट किया और आउटपुट हमने DC लिया और इसको नाम रख देते हैं S1 S2। प्रत्यावर्ती धारा करता क्या है, और ये इसको क्या होता है, ये फॉरवर्ड वाइज होता है। कैसा वाइज होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है, तब करंट देगा और रिवर्स वाइज होगा तो करंट नहीं देगा। ये वाइजिंग की कहानी देख लिया है। तो कहानी को जानने से पहले आप इत्मीनान से क्या करें, इन फिगर को ड्रॉ करें, इनको लिखें, फिर देखते हैं इसकी कहानी क्या बनती है। नोट करें, देखिए ये P1 P2 प्राइमरी कॉइल, S1 S2 सेकेंडरी कॉइल। क्या कहता है म्यूचुअल इंडक्शन, कि जब दो कॉइल एक दूसरे के निकट हो तो एक कॉइल में बार बार धारा परिवर्तित होने से दूसरे कॉइल में EMF प्रोड्यूस होता है। नहीं, ये EMF क्या होता है, वो उसी कारक का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, माना लेंज का नियम। मतलब कि यदि P1 पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो इसमें जो EMF का डायरेक्शन होगा, ये मान लेते हैं, फर्स्ट टाइम मान लेते हैं ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट टाइम ओए क्या हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है, लेंज महोदय ने ऐसी नियम दी है। अब यहां पर देखिए नंबर 1,
P1 पॉजिटिव, P2 निगेटिव। देख रहे हैं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, S1 पॉजिटिव, P1 को क्या किए हैं निगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो S1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव और S2 क्या हो जाएगा निगेटिव। वही बराबर होना क्या दे रहा है, पहली कंडीशन, पहली बार हमने धारा छोड़ा, ये छोर इसका, ये एंड नेगेटिव और ये एंड क्या हुआ पॉजिटिव, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हुई। इसमें ईएमएफ क्या हुआ, इसके जस्ट उल्टा हुआ, विपरीत डायरेक्शन में, तो ये हुए पॉजिटिव, ये हुए नेगेटिव। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में किस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है। जरा देखो तो, फॉरवर्ड बाइजिंग होता है, फॉरवर्ड बाइजिंग होता है। डायोड क्या होते हैं, डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग होता है। देखिए पी रीजन का पॉजिटिव पोल से एन रीजन इधर से आ जाओ, लोड रेशियो एन रीजन जुड़ा हुआ, ये किस रीजन से नेगेटिव रीजन से, ये किससे नेगेटिव रीजन से जुड़ी हुई है। तो इस स्थिति में पी एन डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइजिंग है। इसको कहते हैं हम लोग ट्रू कनेक्शन। क्या कहते हैं, ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन जब है तो क्या ये करंट सप्लाई करेगा, फॉरवर्ड करंट सप्लाई, ये करंट को आगे की ओर भेजेगा, करंट को आगे की ओर ये भेजेगा। ये तो पहली कंडीशन लिए। दूसरी कंडीशन लेते हैं, कुछ समय बाद ये इसका डायरेक्शन चेंज होगा, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है, इसका तो पोल फिक्स होता नहीं है। कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, हाँ P1 पॉजिटिव हो जाएगा और P2 निगेटिव हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई संगत सेकेंडरी कॉइल S1 क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और S2 क्या हो जाएगा, S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्थिति में ये P1 क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसके संगत पोल निगेटिव और P2 हो गया निगेटिव, P2 हो गया निगेटिव, तो इसके संगत क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए निगेटिव टर्मिनल से कुछ देर बाद ये निगेटिव टर्मिनल से कौन जुड़ा, P रीजन, और पॉजिटिव टर्मिनल से कौन जुड़ गया, N रीजन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स बाइज। क्या कहते हैं, डायोड रिवर्स बाइजिंग। डायोड क्या है, रिवर्स बाइजिंग है। रिवर्स बाइजिंग को क्या कहते हैं हम लोग, फॉल्स कनेक्शन। फॉल्स कनेक्शन रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, करंट सप्लाई नहीं करेगा डायोड। इस तरह यहां पर तीर दे करके लिखेंगे, डायोड करंट सप्लाई नहीं करेगा, डायोड करंट सप्लाई नहीं करेगा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। आइए एक बार फिर देखते हैं, इसको ग्राफिकल भी देखेंगे, अभी थ्योरिकल देखेंगे। जब P1 नेगेटिव P2 पॉजिटिव हो, P1 नेगेटिव P2 पॉजिटिव हो, तो S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव होता है। इस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग होता है, जिसको ट्रू कनेक्शन कहते हैं। ट्रू कनेक्शन में फॉरवर्ड करंट सप्लाई करता है, ये करंट भेज रहा है।
अब अल्टरनेटिंग करंट की प्रकृति होती है कि ये चेंज करेगा डायरेक्शन कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव। और ये जब नेगेटिव होगा तो संगत ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आइए दूसरा नंबर, P1 पॉजिटिव होगा कुछ समय बाद तो P2 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके संगत कॉइल S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव। इस स्थिति में डायोड का P रीजन नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा और N रीजन किससे जुड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। इस प्रकार के बाइजिंग को हम लोग क्या कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग को कौन सी कनेक्शन कहा जाता है फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन। ये फॉल्स कनेक्शन है। फॉल्स कनेक्शन में क्या होता है कि डायोड करंट सप्लाई नहीं करेगा, डायोड करंट सप्लाई नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि पूरा चक्कर जब लगाया, पूरा चक्कर जब लगाया, यहां पर देखिए एसी करंट यहां से यहां, इसको पूरा चक्कर कहते हैं। तो पूरा चक्कर में जब आधा ये पॉजिटिव था, पहला भाग जब ये पॉजिटिव था तो इसको इन्होंने क्या किया सप्लाई किया, और जब ये आधा भाग निगेटिव हुआ, ये 2 नंबर हाफ साइकिल जब निगेटिव हुआ तो हाफ साइकिल में करंट सप्लाई नहीं किया। हाफ साइकिल ऊपर के हाफ साइकिल में करंट को सप्लाई किया और नीचे के हाफ साइकिल में करंट को सप्लाई नहीं किया। तो ये हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में बदल देता है, डीसी में बदल देता है और हाफ को नहीं बदल पाता है। कारण क्या है इसका कि हाफ साइकिल में ये क्या हो जाता है रिवर्स बाइजिंग हो जाता है। रिवर्स बाइजिंग में फॉरवर्ड करंट सप्लाई करता ही नहीं, माने ये काम ही नहीं करता है। और पहले ही लिखे थे कि ये यूनिडायरेक्शनल करंट भेजता है, यूनिडायरेक्शनल माने एक बार इधर से इधर की ओर करंट भेजा तो ये इधर से इधर की ओर करंट नहीं भेज सकता। तो ये जब पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो करंट भेजेगा, और ये जब नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा, जैसे कभी देख रहे हैं इस स्थिति में ये करंट नहीं भेजेगा। तो हाफ साइकिल करंट भेजेगा और हाफ साइकिल करंट नहीं भेजेगा। कहानी समझ में आई? आइए इनको ग्राफ पर देखते हैं, पर ये कहानी को आप लिख लीजिए। 2 कहानी होगी, पहला नंबर हुआ फिर दूसरा, कुछ समय बाद फिर क्या होगा ये होगा फिर ये होगा, कुछ समय बाद फिर ये होगा फिर ये होगा। तो आधा को चेंज करेगा और आधा को चेंज नहीं करेगा। आइए ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, पर इनको लिख लीजिए। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, और यही कंडीशन साइक्लिक फॉर्म में क्या होते रहेगा रिपीट होते रहेगा। तो आधा को बदलेगा आधा को नहीं बदलेगा, आधा को बदलेगा आधा को नहीं बदलेगा, इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। ग्राफ और क्लियर कर देंगे, नोट करें। आइए इनको एक बार हम किस पर देखते हैं, इसी चीज को ग्राफ पर देखते हैं और फिर वर्किंग मैकेनिज्म देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, ये S1 S2 पॉजिटिव है ना, तो इसको कहेंगे हाफ पॉजिटिव साइकिल, नहीं इसको क्या कहेंगे हाफ नेगेटिव साइकिल। हमें केवल गौर करना है किस पर, S1 पर नजर गड़ाना है, किस पर S1 पर, कि S1 पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। S1 को कंट्रोल कौन करेगा P1 P2, नहीं बढ़िया से देखिए 5 नंबर का परीक्षा में कुछ भी करेगा रेक्टिफायर से, चाहे फुल वेव पूछें और चाहे हाफ वेव पूछें, कुछ भी करेगा। पूछना तो है ये है, कैसे नहीं पूछेगा, पूछना पड़ेगा। और समझो कि पूछ दिया है, हाँ क्या कर दिया है पूछ दिया है। तो पहला हाफ वेव में करंट भेज रहा है और दूसरा हाफ वेव में करंट नहीं भेज रहा है। आइए देखिए क्या करता है, पहले इनपुट लेते हैं यहां पर, ग्राफ 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 अब इधर से क्या बनाते हैं, यहां से इसको इनपुट में यूज करते हैं, किसमें इनपुट। और ये क्या है इस, आइए इसको किस में लेते हैं आउटपुट के रूप में। ये क्या है डीसी।
पॉजिटिव नेगेटिव डीसी। अब देखते हैं कि वेव हमने दिया चला, हमने दिया ऐसे करके आगे बढ़ना है। चलिए ये देखिए, यहां से ऊपर पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट 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 इनपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब आपने इसको क्या किया, पॉजिटिव किया, मान लेते हैं जिसको तुमने किया, ये पॉजिटिव किया, इसको हमने नेगेटिव किया, इसको हमने पॉजिटिव किया, इसको हमने पॉजिटिव किया, इसको हमने नेगेटिव किया। गौर करें, ध्यान इस पर न दें, ध्यान किस पर दें, S1 और S2। देखें किसको, S1 और S2 को, चूंकि इनपुट हम यहां कर रहे हैं, ये तो घटना इसमें हो रही है और यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। जब P1 को हम निगेटिव करते हैं तो S1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए पहला हाफ साइकिल क्या चला है, पॉजिटिव। जब पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव चला है तो क्या इससे कन्वर्ट होगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं, गौर करें, गौर करें, गौर करें। देखिए पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव, करंट सप्लाई होगा कि नहीं होगा, फॉरवर्ड वाइजिंग की रिवर्स वाइजिंग, फॉरवर्ड वाइजिंग, तो करंट सप्लाई करेगा। करंट जब सप्लाई करेगा तो ये देखिए ये आएगा, थोड़ा यहां पर मार्कर बदल लें, अच्छा रहेगा। यहां पर क्या हो जाना है इसको, अब फिर हाफ साइकिल में क्या करेगा, हाफ साइकिल में ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। जब ये होगा पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये निगेटिव होगा S1 निगेटिव, तो P रीजन किससे जुड़ गया, निगेटिव से। रिवर्स वाइजिंग की फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, प्रतिरोध काफी बढ़ जाता है रिवर्स वाइजिंग में। कैरेक्टर देखिए, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स वाइजिंग, प्रतिरोध बढ़ गया, करंट भेजवे नहीं करता है। क्या इस हाफ साइकिल में ये करंट भेजेगा, नहीं भेजेगा। क्या इस हाफ, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ये करंट भेजेगा, नहीं भेजेगा। फिर आइए ये चक्कर घूमता है, चक्कर घूमता है, फिर ये क्या हो गया, कुछ समय बाद ये नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। कहां पर पहुंच गए, पहला हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल, अब तीसरा फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल ना। तो यहां पर करंट ये क्या कर रहा है, यहां पर ये करंट भेज रहा है। आइए फिर देखिए, फिर नेगेटिव साइकिल नहीं भेजेगा, फिर पॉजिटिव साइकिल भेजेगा। तो ये हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है और हाफ साइकिल को कन्वर्ट नहीं करता। देखिए हाफ पॉजिटिव साइकिल को कन्वर्ट किया, पॉजिटिव साइकिल को कन्वर्ट किया, पॉजिटिव साइकिल को कन्वर्ट किया। क्या ये नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट किया, नहीं। क्या ये नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट किया, नहीं। नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाता है, ये रिवर्स वाइजिंग हो जाता है। जब ये रिवर्स वाइजिंग हो जाता है तो प्रतिरोध डायोड का बढ़ जाता है, और डायोड का जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो धारा प्रवाहित नहीं के बराबर होता है। तो ये है इनपुट, ये है आउटपुट। शायद आपको समझ में आए होंगे, क्या आए समझ में, नहीं आए? आए तो इस ग्राफ को नोट करें और वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं, कुछ भाषा उषा भी लिख लेते हैं।
फटाक से। इसके बाद इसको मिटा करके हम भाषा लिखेंगे। चलिए देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म। नहीं तभी तो समझा रहे थे, अब भाषा उषा में कुछ लिखते हैं। पहला नंबर देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ग्राफ में भी दिखाए थे पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। हमें नजर किस पर गड़ाना है? इस पर नजर गड़ाना है, S1 और S2 पर। इसका ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसका ये नेगेटिव तो नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसके जस्ट विपरीत हो जाए। प्राइमरी कॉइल से हमें कोई खास इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है, सेकेंडरी कॉइल से मिलेंगे। पी फॉर प्राइमरी, ट्रांसफार्मर में याद कीजिए प्राइमरी कॉइल से स्रोत को जोड़ते हैं और सेकेंडरी कॉइल से सप्लाई को जोड़ते हैं, तो सप्लाई वाले से हमें लेना देना। कहता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं क्या होता है। वर्किंग मैकेनिज्म किस में देखना है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में। कहता है कि एसी इनपुट के लिए मान लेते हैं, मान लें कि P1 नेगेटिव तथा P2 पॉजिटिव है, तो संगत सेकेंडरी कॉइल S1 पॉजिटिव तथा S2 नेगेटिव होगा। कई क्यों? म्यूचुअल इंडक्शन से, याद कीजिए म्यूचुअल इंडक्शन से। इस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग होता है। जब S1 पॉजिटिव हो जाए, S2 पॉजिटिव है, तो इसका P रीजन किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। तो इस स्थिति में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग होता है। डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फलस्वरूप आउटपुट करंट सप्लाई करता है। ये पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल हुए। क्लियर? समझ गए? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लिखते हैं इसको फटाक से। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। यही रिपीट होते रहेगा बार बार। नेगेटिव हाफ साइकिल में एसी इनपुट के लिए मान लें कि P1 पॉजिटिव है तथा P2 नेगेटिव है, तो संगत सेकेंडरी कॉइल S1 नेगेटिव होगा तथा S2 पॉजिटिव होगा म्यूचुअल इंडक्शन से। ऐसा क्यों होगा? म्यूचुअल इंडक्शन से। इस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइजिंग होता है। क्यों? क्योंकि डायोड का पी रीजन किससे जुड़ गया? नेगेटिव से जुड़ गया। रिवर्स बाइजिंग होता है। डायोड का जब रिवर्स बाइजिंग होता है तो क्या होता है? डायोड का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। जब बहुत अधिक होता है तब फलस्वरूप आउटपुट करंट सप्लाई नहीं करता है। यही कहानी है हाफ वेव रेक्टिफायर की। आप इन्हें नोट कर लें, तमाम को इरेज करके फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं, फटाक से नोट कर लें। अब दूसरा नंबर है फुल वेव रेक्टिफायर। नहीं, रेक्टिफायर वगैरह कहानी जानते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी। जब रेक्टिफायर एसी इनपुट के फुल वेव साइकिल को डायरेक्ट डीसी लिखें, डीसी आउटपुट में बदल देता है तो उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते, तो उसे क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। नहीं, क्या करता है? जब रेक्टिफायर एसी इनपुट के फुल वेव साइकिल को डीसी आउटपुट में बदल देता है तो उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहानी है, क्या माजरा है इसकी, वो देख लेते हैं। नहीं, पहले सर्किट डायग्राम देखिए,
फिर उसी तरह से सर्किट डायग्राम। चलो इसको क्या कहते हैं P1, इसको क्या कहेंगे P2, और इनको किन से जोड़ेंगे AC से। इसको क्या कहते हैं इनपुट, इसमें क्या लगाएंगे ट्रांसफार्मर, फिर यहां पर सेकेंडरी क्वाइल, अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो दो पीएन डायोड लगा देते हैं। अब लो ना क्या करेगा, दो दो पीएन डायोड लगाएंगे। इधर से यहां से एक कनेक्शन लेते हैं, इस घुपचुप का मतलब जानते हैं ना, ये यहां पर ऐसे करके, ये तार से सटा हुआ नहीं है, यहां से कनेक्शन लिए, यहां से ये लिए, और इसी के बीच क्या करते हैं एक लोड रेसिस्टेंस RL लगा देते हैं। और ये क्या होता है आउटपुट DC। थोड़ा सर्किट जटिल है, थोड़ा सर्किट क्या है जटिल है। P1 P2 S1 S2, यहां से इसको कनेक्ट कर लिया, सर्किट पूरा करने के लिए। बाद में आपको समझ में आएगा कि यहां से क्यों, और इस ऑक्सी का मतलब क्या हुआ कि ये इसके ऊपर से है, ये इसके ऊपर से, इनसे ये सटा हुआ नहीं है, इनसे और इनसे ये देखिए दोनों को एक जगह चौट दिए हैं, और यहां से यहां इन दोनों के बीच में क्या कर दिए हैं लगा दिए हैं, यहां से एक आउटपुट और यहां से एक आउटपुट ले लिए। तो सर्किट का को पहले आप नोट करें और फिर देखते हैं इसकी माजरा क्या होगी। नोट करें तो आइए देखते हैं। डायोड है, ये N रीजन और ये P रीजन, ये P रीजन और ये N रीजन, ये P रीजन और ये N रीजन। आइए देखते हैं इसकी माजरा क्या है। नहीं, ग्राफ पहले बना लेते हैं और फिर देखते हैं। ये इनपुट का है, इनपुट AC और ये आउटपुट DC, आउटपुट DC। ज्यादा इसको विस्तार नहीं करना है, कहिए क्यों? अरे भैया बहुत कुछ तो पहले जान चुके हैं, नहीं जान चुके हैं, पहले जान चुके हैं ना। एक्चुअली ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए, पहले वाला कलम से हुई मिस्टेक। आप लोगों को मुर्गा बनाने आता है? नहीं ना, चलिए देखिए कैसे मुर्गा बनाते हैं। नहीं, कैसे बनाते हैं सुनो। कहते हैं एक आधा किलो का मुर्गा लो, दे दो उसे तलने के लिए, एक आधा किलो का मुर्गा लो, दे दो उसे तलने के लिए, छोड़ के उसको मत जाना चूल्हे पर जलने के लिए। नहीं, ऐसे मुर्गा बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये आउटपुट ये इनपुट, इधर क्या हुआ, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर क्या हो गया निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल,
कहानी को शुरू करें तो इसको नहीं बनाना चाहिए। आए भैया काहे बना रहे हो, इसको नहीं बनाओ, इसको नहीं बनाइए, इसको नहीं बनाइए, इसको मत बनाओ। बनाएंगे नहीं बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे? ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट दिया आपने, आधा किलो का मुर्गा लेकर के दे दिए और इसको पढ़ने के लिए भेज गए, नहीं और जल रहा है, जलने दो। चलिए मान लेते हैं कि एक बार ये पुनः क्या हो रहा है, नेगेटिव, और ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अपन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल को देखना है। किस कॉइल को? एकदम सेकेंडरी कॉइल को नजर खड़ा करके देखिएगा। हाँ देखा, सेकेंडरी कॉइल को देखिए। सेकेंडरी कॉइल क्या है? पॉजिटिव। सेकेंडरी कॉइल पॉजिटिव। पी रीजन किससे? पॉजिटिव से। फॉरवर्ड वाइजिंग की रिवर्स वाइजिंग, फॉरवर्ड वाइजिंग, ट्रू कनेक्शन की फॉल्स कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन, प्रतिरोध कम की ज्यादा, कम, धारा जाएगा कि नहीं जाएगा, धारा जाएगा जाएगा। ओ फिर कहेंगे इसको क्यों मिटा रहे हैं? आजा हो गया, हो गया। हाँ ओए ये तो आप बता दिए, ये क्या माजरा है इसको नहीं बता? नहीं, अब देखो भैया, जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा S1 तो यहां पर भी नेगेटिव डायोड लगा हुआ है। रिवर्स वाइजिंग की फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, प्रतिरोध ज्यादा कि कम? प्रतिरोध ज्यादा। ट्रू कनेक्शन की फॉल्स कनेक्शन, फॉल्स कनेक्शन, धारा जाएगा कि नहीं जाएगा? इससे तो नहीं जाएगा, पर इससे जाएगा। जब ये धारा नहीं भेजेगा तो सर्किट पूरा होगा नहीं होगा? सर्किट पूरा होने के लिए एक नेगेटिव टर्मिनल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इधर से एक कनेक्शन कर लिए, आईऑक्सी का मैंने इस पर नहीं भिड़ा हुआ है, यहां से एक कनेक्शन किए और इस कनेक्शन को कहां पर ले गए? तो एक कनेक्शन इधर से और एक कनेक्शन इधर से आ रहा है। क्या ये कनेक्शन कोई डिस्टर्ब करेगा? ना 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 ना, इधर से तो कोई धारा उड़ा जाएगा ही नहीं। क्या इधर से इधर की ओर धारा आ सकता है? ना 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 ना, उल्टा धारा तो जाता ही नहीं है। तो इधर से ये हो गया, तो एक इधर टर्मिनल, एक इधर टर्मिनल आउटपुट। समझ गए इसकी माजरा क्या है? आइए, पहला पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव हो रहा है तो S1 क्या हो रहा है? पॉजिटिव। जब इससे धारा जाएगा, क्या इससे धारा जाएगा? ना 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 ना, इधर से पॉजिटिव आया आया आया, पॉजिटिव आया। एक नेगेटिव चाहिए ना सर्किट पूरा करने के लिए, तो इधर से ये गया आ गया, हो आया। आई बात समझ में? अब आइए दूसरा साइकिल में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपन को, ये हो जाएगा अपन को पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा भैया? नेगेटिव। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। आइए पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? पी रीजन नेगेटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड की रिवर्स, रिवर्स, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, प्रतिरोध कम की ज्यादा, ज्यादा, धारा जाएगा कि नहीं? नहीं। क्या ये डायोड काम किया? ना। आइए नीचे देख लेते हैं। पॉजिटिव, पी रीजन किससे? पॉजिटिव से। फॉरवर्ड की रिवर्स, फॉरवर्ड, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, प्रतिरोध कम की ज्यादा, कम, धारा जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा। तो धारा जाएगा 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 जाएगा, धारा गया। सर्किट पूरा करने के लिए एक नेगेटिव टर्मिनल चाहिए, तो धारा जा रहा है, जा रहा है, धारा जाएगा। क्या ये बदल रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल को? हाँ ये बदल रहा है। क्या ये बदल रहा है? नहीं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल भी बदला गया, नेगेटिव हाफ साइकिल भी बदला गया, बदला गया। फिर से कहानी दोहराइए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से यही कहानी आ जाएगी। फिर से दोहराइए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर से ये कहानी आ जाएगी। अब जरा देखो, क्या ये पूरा वेव को बदल दिया डीसी में? तो इसको कहते हैं अपन फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? नहीं तो छापो फुल वेव रेक्टिफायर में दो
पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग, सुन रहे हो तो लिखो ना, उपयोग किया जाता है। नहीं, एक S1 के निकट, अब दूसरा S2 के निकट। नहीं, देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म। नंबर 1, पॉजिटिव हाफ साइकिल। एसी इनपुट के लिए, एसी इनपुट के लिए मान लें कि P1 नेगेटिव तथा P2 पॉजिटिव है, तो S1 पॉजिटिव तथा S2 नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में S1 के निकट, S1 के निकट डायोड फॉरवर्ड होगा तथा आउटपुट डीसी सप्लाई करेगा। ये तो कंडीशन 1 हुई। कंडीशन 2, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, एसी इनपुट के लिए मान लें कि P1 पॉजिटिव तथा P2 नेगेटिव है, तो S1 नेगेटिव तथा S2 पॉजिटिव होगा। जब ऐसा होगा तो यहां पर हम लिख रहे हैं S2 पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में S2 के निकट डायोड फॉरवर्ड होगा तथा आउटपुट डीसी
डीसी सप्लाई करेगा। इस प्रकार दोनों डायोड मिलकर फुल साइकिल को डीसी में बदल देता है। हाँ, देखिए क्या कहता है, एक बार फटाक से पढ़ लेते हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ले लिए होंगे। आइए वर्किंग मैकेनिज्म कहता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव है, अभी देख लेते हैं। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। कहता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी इनपुट के लिए मान लें कि P1 नेगेटिव है, P1 नेगेटिव है तथा P2 पॉजिटिव है तथा P2 पॉजिटिव है, तो S1 पॉजिटिव होगा तथा S2 नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में S1 के निकट डायोड फॉरवर्ड होगा, S1 के निकट डायोड फॉरवर्ड होगा तथा आउटपुट डीसी सप्लाई करेगा। क्लियर? आइए नेगेटिव हाफ साइकिल में इसको मान लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या कहता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में एसी इनपुट के लिए मान लें कि P1 पॉजिटिव है तथा P2 नेगेटिव है, तो S1 नेगेटिव होगा, S1 नेगेटिव तथा S2 पॉजिटिव होगा, S2 पॉजिटिव। इस कंडीशन में S2 के निकट डायोड फॉरवर्ड बाइज होगा तथा आउटपुट डीसी सप्लाई करेगा। इस प्रकार दो डायोड मिलकर फुल साइकिल को डीसी में बदल देता है। क्या आपको समझ में आए हैं? नहीं आए तो नहीं नोट किया है तो कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। अगले लेक्चर में मिलेंगे ट्रांजिस्टर के साथ, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। बहुत कहानी बाकी है। तो आपको रेक्टिफायर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मुर्गे का बिरयानी बनाने के लिए आता है कि नहीं आता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं हो सके तो निमंत्रण भी भेज दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दें और मित्रों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लें। अपना ही चैनल है JL संशय मिशन। धन्यवाद।